राजस्थान का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पकड़ लिया गया है और पकड़ने वाली कोई और नहीं, वो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के आगे इस गैंगस्टर की कोई भी चालाकी नहीं चली। आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको इस गैंगस्टर के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आखिर ये गैंगस्टर है कौन जो लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर दे रहा है, जो लॉरेंस बिश्नोई को धमका रहा है और उसे चैलेंज कर रहा है। इसके बाद ये भी बताएंगे कि आखिर एक दौर में ये जब एक गांव का सरपंच रहा तब उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस को उसे पकड़ना पड़ गया। इसके ऊपर एनएसए की धारा लगा दी गई और ही साथ बताएंगे कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से इसे पकड़ा गया। तो आज डिकोडिंग क्राइम में हम एक एक करके इस केस को डिकोड करेंगे। देखिए, जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जो लॉरेंस का नंबर 1 दुश्मन इस वक्त इस देश में, अगर लॉरेंस को कोई टक्कर देता है या कोई चैलेंज करता है तो वो यही गैंगस्टर है। नाम है उसका कैलाश मांझू। ये राजस्थान का रहने वाला है और राजस्थान की पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन जैसे इस पर इनाम रखा गया, ये तब से फरार चल रहा था। राजस्थान पुलिस दिन रात इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन राजस्थान पुलिस के ये कोसों दूर निकलता हुआ गया। अब जैसे ही इनाम इस पर दिन ब दिन बढ़ते चले गए तो जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां थी सबकी पैनी नज़र कैलाश पर थी। और क्योंकि ये लॉरेंस का दुश्मन भी था, कहीं गैंग वॉर में कई लोगों की हत्या ना हो जाए या अपने वर्चस्व की लड़ाई में ये गैंगस्टर कुछ ऐसा ना कर दें जिससे देश में रह रहे लोगों को तकलीफ हो। तो राजस्थान पुलिस ने भरसक कोशिश की, लेकिन इससे ये कोसों दूर निकल चुका था। अब जो एनआईए है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी, जो खास तौर पर आतंकवाद और जो गैंगस्टर से जुड़े हुए मुद्दे को देखती है, उसने भी आज से 5 महीने पहले 3-4 गाड़ियां लेकर ये जो गैंगस्टर है उसके फ्लैट पे पहुंची, दबिश दी, चारों तरफ पूरा रेगी की, लेकिन हाथ में ये नहीं आया। ये जरूर पता लगा कि इस गैंगस्टर जो कैलाश है उसका एक फ्लैट है जहां पे उसकी पत्नी रहती भी है, लेकिन तलाशी लिया गया, लेकिन वहां से कोई भी चीज नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने कहा कि देखिए, गैंगस्टर अगर इतनी आसानी से पकड़ा जाता तो गैंगस्टर ना होता। पुलिस की नजरों से दूर एनआईए ने भी भरसक कोशिश की, लेकिन एनआईए के हाथ भी कुछ नहीं लगा। फिर आती है पिक्चर में दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस किस तरीके से आती है, अब सोचिए। मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने कैलाश पर किस तरीके से कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले सोचिए, जब सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें लॉरेंस के जो शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाले को मारा था, उस वक्त भी जितने भी शूटर थे उसको पकड़ने में दिल्ली पुलिस ने अहम भूमिका निभाई थी। पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही थी कि देखिए, ये लोग हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारा है। तो लॉरेंस गैंग को साफ करने में, कोशिश करने में कि किसी भी तरीके से इनके शूटर्स बच ना पाए, दिल्ली पुलिस ने एक अहम भूमिका निभाई। अब कुछ इसी तरीके से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और जो उनकी क्राइम काउंटर इंटेलिजेंस टीम है, उन्हें एक इनपुट मिलता है कि जो कैलाश है, जो 1 लाख का इनामी है, जो गैंगस्टर है, जो कई दिनों से फरार चल रहा है, वो दिल्ली और जो दिल्ली से सटे नोएडा के इलाकों में लगातार मूवमेंट कर रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं यहां से वहां जा रहे हैं, किसी से मिल रहा है। ऐसी मुखबिरों द्वारा उन्हें इनपुट मिलता है। अब किसी एक मुखबिर ने बताया कि कैलाश राजस्थान से भागकर यहां तो आ गया है, लेकिन वो कहां रह रहा है इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। अब दिल्ली पुलिस को लगा कि ये सही मौका है अपने को दिखाने का कि वो कितनी ज़्यादा स्मार्ट पुलिस है, कितनी ज़्यादा एक्टिव पुलिस है। वो किसी भी गुंडागर्दी या गैंगस्टर को दिल्ली या एनसीआर जैसे इलाकों में नहीं रहने देगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि लगभग जितने भी मुखबिर थे उन सबको एक्टिव किया और कहा कि पता लगाओ कैलाश कहाँ पर है, किस जगह पर है, कहाँ रुका हुआ है, क्या कर रहा है। दिल्ली पुलिस की चाल काम भी आई। मुखबिरों ने एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन बता दिया कि देखिए भैया, ये इस फ्लैट में रहता है। मैं उस जगह का नाम भी बताऊंगा आपको, कहां पे रहता है, इस जगह पे रहता है, इस टाइम पे ये इससे मिलने जाता है, इस टाइम पे वो बाहर निकलता है, घूमने निकलता है। हर एक चीज की जानकारी दिल्ली पुलिस को मुखबिरों द्वारा दी गई। मैं अगर लोकेशन की बताऊं तो करनी सिंह शूटिंग रेंज है, जो दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया का एक वहां पे एक ग्राउंड भी है। शूटिंग रेंज से कहने का मतलब वहाँ पे जो जितने भी प्लेयर्स होते हैं वहाँ की शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आर्चरी का ले लीजिए या गन फायर का ले लीजिए। इसी के बगल में कई सारी कॉलोनियाँ बसी थी। उसी में से एक फ्लैट पे कैलाश मांझू जो गैंगस्टर है, जिसने लॉरेंस को धमकी भी दी थी। पहले कहा जा रहा था कि ये लॉरेंस से इसकी दोस्ती है, लेकिन बाद में दुश्मनी बदल गई। कैसे बदली वो भी बताएंगे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस को पता लगा कि वो इसी फ्लैट में मौजूद है, दिल्ली पुलिस ने प्लान बनाया। स्पेशल सेल और जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम है, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि देखो, अब टाइम आ चुका है दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंटल है उसको और ज़्यादा उठाने का कि किस तरीके से वो गैंगस्टर पे कार्रवाई करती है। और जैसे ही नाम सामने आता है, पुलिस प्लान ए के तहत
जिस फ्लैट में रुका था उसके आसपास सादे कपड़ों में पुलिस वालों को तैनात कर देती है, चारों तरफ पुलिस वाले लगना शुरू हो जाते हैं। तभी एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि कैलाश मांझू जब उनके पुलिस वाले आसपास लग रहे थे, ड्यूटी देने जा ही रहे थे, फुल्ली एक्टिव नहीं हुए थे, तभी कैलाश मांझू अपने फ्लैट को छोड़कर बाहर निकलने लगता है। अब दिल्ली पुलिस को लगता है कि अरे ये तो गैंगस्टर बाहर जा रहा है, उनका प्लान फेल हो सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस को यूं ही स्मार्ट पुलिस नहीं बोलते। दिल्ली पुलिस ने क्या किया, अपना प्लान बी तैयार किया। प्लान बी के मुताबिक जब वो अपने फ्लैट से अगर वो निकल भी जाता है और प्लान ए फेल हो जाता है, मतलब जो जितने भी आसपास जो सादी वर्दी में लोग थे अगर वो तैनात नहीं हो पाते हैं टाइम पर, तो जब वो सड़क पर निकलेगा तब गाड़ियों से उसे घेर कर उसे रोक लेंगे। अब जब कैलाश मांझू था, जब वो वहां से निकल रहा था फ्लैट से, जब वो रोड पे जा रहा था, उसे शक हो गया कि पुलिस उसके आसपास मौजूद है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है। कैलाश मांझू को लगा कि अगर वो भाग गया तो जिस तरीके से यूपी पुलिस ने गुंडे और जो जितने भी गैंगस्टर उनके अंदर खौफ पैदा किया कि वो एनकाउंटर कर देती है, गैंगस्टर कैलाश को लगा कि शायद दिल्ली पुलिस उस पर गोली ना चला दे। तो जैसी आसपास गाड़ियां आई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल है, अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हो तो आपको लगता है कि आप कोई मूवी सीन देख रहे हैं। कैलाश जा रहा है, उसके आसपास गाड़ियां लग जाती हैं और तुरंत जो पिस्टल निकाल के पुलिस वाले आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बिना किसी रोक टोक के वो सरेंडर कर देता है उनके सामने। उसे पता था अगर वो भागेगा तो दिल्ली पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। जिस तरीके से यूपी पुलिस ने खौफ बनाया बदमाशों के अंदर, कुछ यही शायद इसी खौफ का नतीजा था कि कैलाश ने तुरंत ही वहां पे दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसके फ्लैट में जाती है। उस फ्लैट में जाने के बाद तलाशी अभियान चलाती है, लेकिन अंदर से कुछ खास मिलता तो नहीं है, लेकिन एक पिस्टल और 8 राउंड की गोलियां भी मिलती हैं। इसके अलावा पुलिस अब तक खुलकर सामने कुछ चीज नहीं बता रही है, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, राजस्थान पुलिस हरकत में आ गई। राजस्थान पुलिस चाह रही कि किसी भी तरीके से इसको अब वापस राजस्थान लेके जाए और वो लोग इससे पूछताछ करें, क्योंकि कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से राजस्थान पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने उसको फौरन ही पकड़कर अपने पास रखा है। अब जो राजस्थान की पुलिस वाले वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये पता लगाया जा सके कि ये आपस में क्या बात करते थे, इनकी ये किस चीज के हथियारों में डील किया करता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी ये कहा है कि वो अभी फिलहाल, क्योंकि शुरुआती जानकारी है, ये कुछ नहीं बताएंगे। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन कैलाश मांझू जिस तरीके से लॉरेंस से उसकी जो तलखियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं जो गैंगवार की जो आशंका जताई जा रही थी उस पर दिल्ली पुलिस ने लगाम लगाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। तो अब बात करते हैं कैलाश मांझू यानी इस गैंगस्टर की और इसके लॉरेंस के साथ कनेक्शन की। तो जो कैलाश मांझू है, अभी इसकी उम्र 42 साल है, लेकिन देखिए इस पर जो एफआईआर दर्ज है, जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो 43 हैं। और इतना ही नहीं, इसके गैंग में 100 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं। इसके अलावा ये जो गैंगस्टर है ये जोधपुर का रहने वाला है। यहाँ पर इसकी पूरी फैमिली रहती है। जोधपुर के गांव में बाकायदा सरपंच भी रहा है, इसके पिताजी भी सरपंच रहे। फिर साल 2018 में इसके पिताजी की मौत भी हो जाती है। जब ये जो गैंगस्टर है ये सरपंच था उस गांव का, तब इसने वसूली और किडनैपिंग और छोटे मोटे जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें लिप्त हुआ। अब इसके बाद इस पर साल 2003 में पहला केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद ये जेल भी गया और जेल के बाद फिर ये जमानत पर बाहर भी आया। अब जमानत पर आने के बाद इसने जो इसका दबदबा था गांव में वो इसने बरकरार रखा, लोगों को धमकाता था। कई बार ये ऐसा देखता था कि जो मुझसे नीची कास्ट के लोग हैं उन्हें भी थोड़ा नीचा ऐसा करता था कि वो उनकी पैर की जूती हैं, ऐसा बनाकर ये रखता था। अब साल 2017 में पंजाब में इसकी मुलाकात होती है लॉरेंस बिश्नोई से। वहाँ उससे मिलता है, लॉरेंस को देखता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का काम समझते हैं। और फिर ये जो सरपंच है गांव का और ये जो गैंगस्टर बन जाता है बाद में, ये लॉरेंस को वहाँ से लेकर आता है जोधपुर। अब जोधपुर में आने के बाद ये दोनों अपना तांडव मचाते हैं पूरी तरीके से। वहाँ पर जो भी जितने भी आपराधिक चीज़ें होती हैं, किसी को किडनैप करना है, मारना है, लूटपाट हो गई है, रंगदारी लेनी है, ये सारी चीज़ें दोनों करने लग जाते हैं। अब इधर जब इस पर पहला केस दर्ज हुआ तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ सरपंच तो किस तरह का आदमी है। धीरे धीरे जब और ये इस तरह की आपराधिक चीज़ें करता है तो लोगों को पता लगता है कि ये कोई सरपंच नहीं, तो गैंगस्टर है जो हमारे ही गाँव में रह रहा है। अब इसके बाद साल 2017 में इस पर एक और केस दर्ज किया जाता है, जिसके बाद ये सीधे भागता है नेपाल। 17 में ये सोचता है कि अब मुझे पुलिस के हाथ नहीं आना वरना लंबा फंस जाऊंगा, तो ये सीधे भाग जाता है नेपाल। नेपाल में रहता है। इधर साल 2018 में इसके पिताजी की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो इसकी बीवी है वो उस गांव की सरपंच बन जाती है। अब दबदबा देखिए कि जो बीवी है वो भी सरपंच बन गई उसी गाँव की, जहाँ पर ये वसूली, रंगदारी, ये सब चीज़ें किया करता था। अब
18 में जब इसके पिताजी की मौत होती है तो इस गैंगस्टर को लगता है कि अब मुझे वापस भारत जाना ही होगा किसी भी तरीके से। उससे पहले ये अपने बच्चों का एडमिशन तक नेपाल में करा देता है ताकि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। फिर बालाजी के दर्शन करने के लिए ये आता है साल 2018 में 16 नवंबर के दिन। फ्लाइट पकड़ता है काठमांडू से और सीधे दिल्ली आता है। पहले दर्शन के लिए जाता है, फिर वहाँ से अपने घर जोधपुर जाता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करता है। अब वहाँ पर आने के बाद जब इसे सारी चीज़ें पता लगती है, लॉरेंस के बारे में बाकायदा हर एक चीज़ पता लगती है, तो ये कोशिश करता है कि उससे मिला जाए। लेकिन उससे ही पहले जो इसके गुर्गे थे या जो इसके शार्प शूटर थे वो उसे बताते हैं कि जो लॉरेंस के गैंग के मेंबर हैं या जो लॉरेंस बिश्नोई है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है। वो हमसे ये कह रहा है कि हम आपके ही इलाके में आपके ही लोगों से गलत तरीके से काम करें, उनसे वसूली करें, उनके साथ किडनैपिंग करें और उन्हें टॉर्चर करें। ये सारी बातें जब कैलाश मांझू को पता लगती है तो एक बार को सोचता है कि लॉरेंस तो मेरा क्राइम पार्टनर था, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन अब जो लॉरेंस है वो मेरे ही लोगों को धमका रहा है, मेरे ही लोगों से वसूली कर रहा है, मेरे ही लोगों को किडनैप कर रहा है। ये सारी चीज़ें कैलाश मांझू को पता लगती हैं। अब वो अंदर ही अंदर ठान लेता है कि हो ना हो मुझे लॉरेंस से या तो बात करनी पड़ेगी या अगर मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी किस तरीके से वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। अब ऐसे में उसके खिलाफ केस भी दर्ज थे कैलाश मांझू के खिलाफ, तो वो छुप कर रहता है, सारी एक्टिविटी पर नज़र रखता है लेकिन छुप कर। अब इतने में ही एक बार वो खुद ये सारी चीज़ें देख लेता है कि उसके गांव में लॉरेंस के गुर्गे, जो लॉरेंस ने अपना नेक्सस बनाया, जो लॉरेंस ने अपनी गैंग बनाई, वो लोग आकर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, सारे आपराधिक मामले कर रहे हैं और एक तरीके से वर्चस्व जो है वो लॉरेंस का ऊपर होता जा रहा है। अब जब कैलाश मांझू को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं तो वो अपने शार्प शूटर भी तैयार करता है, लेकिन उससे पहले ही लॉरेंस गोल्डी बरार के साथ मिलकर इस पर फायरिंग करवा देता है, इस पर गोलियां चलवा देता है, जिसमें ये बच तो जाता है लेकिन इसे समझ में आ जाता है कि अब लॉरेंस इसका जानी दुश्मन बन गया है और सिर्फ लॉरेंस ही नहीं, गोल्डी बरार भी इसका दुश्मन बन गया है। तो जब ये दोनों की जो शुरुआत हुई साल 2017 से, इन लोगों ने सोचा हम साथ मिलकर काम करेंगे, एक नेक्सस बनाएंगे। जो एक दूसरे के क्राइम पार्टनर थे, एक दूसरे के साथ काम करते थे, वो एक समय बीतते बीतते वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लॉरेंस भी इसके अगेंस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें सामने आई, ये सब पुलिस को ही पता लगा कि लॉरेंस से इसकी एक टाइम पर इसकी कहते हैं कि मित्रता थी, यारी थी और वही अब इसके साथ दुश्मनी बदल गई। अब जब इसकी लॉरेंस के साथ दुश्मनी हुई तो इसने फिर से सोचा कि अब मुझे नए लड़के हायर करने होंगे, अपने गैंग को मजबूत बनाना होगा और साथ ही साथ मुझे छुपकर और पुलिस से बचकर भी रहना होगा। लेकिन ऐसे में ये जितना भी बचता, पर इसके अंदर का जो गैंगस्टर है, या यूं कहें कि जो इसके अंदर एक चीज़ थी कि मुझे तो लोगों को धमकाना है, मुझे पुलिस वालों को चैलेंज करना है, वो कहीं नहीं गया। इसके लिए इस गैंगस्टर ने बाकायदा वीडियोज़ बनाए, वीडियोज़ बना के पुलिस को चैलेंज करता, उन्हें बताता कि देखो मैं इस जगह पर हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो। मतलब सामने वाले को ट्रिगर कर रहा है, पुलिस को बार बार धमकी दे रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, अब मैं ये करने वाला हूँ, आगे के स्टेप्स बता रहा है। इस पर हम ये भी समझ सकते हैं, या अगर हम गैंगस्टर्स की जो एक काम करने का तरीका होता है, उनकी जो क्रोनोलॉजी होती है, अगर उसे हम रीड करें तो ये जब पुलिस को धमकाते हैं या इस तरीके से वीडियोज़ बनाते हैं तो इनका मेन मुद्दा यही होता है कि इनका जो वर्चस्व है वो और ऊंचा उठे, वो बरकरार रहे, ये दूसरे गैंगस्टर से ऊपर उठ जाएं। ये सारी चीज़ें ये लोग सोचकर चलते हैं कि अब हमें कुछ भी हो, मुझे उस गैंगस्टर से आगे निकलना है। और जब लॉरेंस वाला इसके साथ पूरा खेल हुआ, इसे लगा कि अब तो लॉरेंस ही मेरे अगेंस्ट हो गया है, लॉरेंस से ही मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, तब इसने ये सारे काम शुरू किए। इसने लोगों को धमकाना तो जारी रखा ही, साथ ही वीडियोज़ बनाकर पुलिस को धमकी दे दी, लाइव करके बोलता था पुलिस वालों को कि आप मुझे पकड़ कर दिखाइए अगर आप लोगों में दम है तो इस तरीके से इसने सारे वीडियोज़ बनाए। हालांकि इसने जितने भी वीडियोज़ बनाए, जो भी इसने चालाकी की, वो सारी चालाकी फेल हो गई। राजस्थान का एक गैंगस्टर था, 1 लाख इनामी गैंगस्टर था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ लिया। और इसके बाद जो इसका सपना है कि ये सोच रहा है कि अब लॉरेंस से बड़ा बनना है, वो अब ये जेल में ही रहकर कैसे पूरा करेगा, क्योंकि जेल की भी अगर हम आपको हालात बताएं तो जेल में रहकर भी बहुत सारे जो नेक्सस हैं वो ऑपरेट होते हैं, बहुत सारे गैंग चलते हैं। जैसे कि जो ये कैलाश मांझू ही है, जब ये पहली बार अरेस्ट हुआ था तो वहाँ पर जेल में रहकर ही ये आनंद पाल का गैंग ऑपरेट करता था। ये लॉरेंस से ज़रूर मिला, लेकिन अगर पूरी तरीके से इसका पिछला हम इतिहास देखें तो ये आनंद पाल गैंग से जुड़ा हुआ, वहीं से इसने चीज़ें सीखी, वहीं से आगे बढ़ा और खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बनाना चाहा। और जेल में रहकर इसने आनंद पाल के गैंग को बहुत मजबूत बनाया और साथ ही साथ उसे ऑपरेट किया, और उसी के ज़रिए इसने अपनी टीम के अंदर, इसने अपने गैंग के अंदर 100 से भी ज़्यादा शार्प शूटर हायर किए। अब देखिए, जब भी शहरीकरण होता है किसी भी देश में तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पैसे आएंगे। अभी जो पैसे होते हैं उसके लिए आप बिल्डिंग बनते हैं, रोड बनते हैं,
इसमें जो बदमाशी जो तत्व होते हैं, जो बदमाशी करने वाले जो तत्व होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जल्दी पैसे कमा लिए जाएं। अब पैसे कमाने के लिए या तो आप बहुत पढ़े लिखे हों, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, तो आप पैसे आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप दुश्मन हैं या गैंगस्टर हैं या बदमाश हैं, तो आप चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उगाही की जाए। अब उगाही शहर में करना, क्योंकि पुलिस वाले होते हैं, कोई भी शहर में रहने वाला इतनी जल्दी खौफ नहीं खाता है। अभी जो कैलाश मांझू है, मैं आपको इसकी जो क्राइम रिकॉर्ड बताता हूं, इस पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। देखिए, जोधपुर में एक सदरपुर में एक बिजनेसमैन रहता था, उसकी हत्या के लिए इसने फायरिंग करवाई। फिर जोधपुर में शास्त्री नगर में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग करवा दी। जोधपुर में एक नगर है सामान्य नगर, डॉक्टर के घर पर फायरिंग करवाई। जोधपुर में इसका खौफ देखिए। एक ट्रैवल कंपनी है, 60 ट्रैवल कंपनियों के उसने ऑफिस में आके फायरिंग की। अब इस देश में फायरिंग से आप इतना मत समझिए कि वो फायरिंग के बाद एक फायरिंग कर रहा है। इस देश में, भारत जैसे देश में, गन लाइसेंस लेना बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि आप इतनी आसानी से चाहें कि मैं कल जाके गन लेके आ जाऊं, अपने पास रख लूं, ना बाबा, नहीं कर सकते आप। लेकिन जब से शहरीकरण हुआ है, हमारे देश में बदलाव हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा, रोड्स बन रहे हैं, कई ऑफिस बन रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, तो जो कई लोग हैं वो चाहते हैं कि बड़ी आसानी से पैसे कमा लिया जाए। पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को धमकी दो। धमकी नहीं, अगर धमकी से नहीं मानते तो उन्हें खौफ दिखाओ। खौफ दिखाने के लिए सबसे बड़ा हथियार आता है उनके पास, बंदूक। और बंदूक के बाद वो दिखाते ही नहीं, फायरिंग भी करते हैं। अब जिस तरीके से कैलाश था, कैलाश को लगा कि लॉरेंस बहुत ज्यादा नाम कमा रहा है, लॉरेंस को नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे लाने के चक्कर में उसने अपना ही फायरिंग करवाकर धमकाना। आसपास जितने भी शहर हैं, लोकल गुंडा, फिर नेशनल गुंडा, इस पर तो एनएसए तक का भी चार्जेस लग चुके हैं। आप खुद सोचिए, इसके पीछे कौन लगी थी? एनआईए। एनआईए किसके पीछे लगती है? जो आतंकवादी होते हैं, जो देश विरोधी काम करते हैं, उनके पीछे होती है। तो एनआईए के पास सबसे बड़ा सवाल था कि देखो भैया, हम तो लाइसेंस दे नहीं रहे, हम जिसको लाइसेंस देते हैं हमें तो पता भी होता है कि गन कहाँ से खरीदी जा रही है, किसके पास से गन आ रही है। ये जो बदमाश वाले जो तत्व हैं, जो गैंगस्टर हैं, इनके पास बंदूकें कहाँ से आती हैं? इनके पास जो बंदूकें आती है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, पाकिस्तान सबसे बड़ा रोल निभाता है सीमा पार से हथियार भेजना। खुद के पास उसके पास कुछ नहीं है, अपने देश को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो हथियार भेजकर, ड्रग्स भेजकर, वो चाहता है कि धीरे धीरे जो भारत जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसको अंदर से खोखला कर दिया जाए। दीमक की तरह वो चाहता है कि अंदर से भारत खोखला हो जाए। जो उसकी युवा हैं वो गैंगस्टर, गोलीबारी, गैंग वार, ड्रग्स के चक्कर में, नशेबाजी में बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ताकि जो उनका आने वाला भविष्य है वो बर्बाद हो। इन सब में सबसे बड़ी जो कड़ी है, ये जो गैंगस्टर जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को धमका के पैसे कमाना चाहते हैं, अपने आप को हीरो दिखाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर आप देश में रहते हैं और देश के युवाओं को बड़गला रहे हैं, शूटर बनवा रहे हैं, अगर वो शूटर ना होते या कुछ समाज के लिए अच्छा काम करते, तो देश के लिए भी एक उन्नति, या कहें टैक्स भर रहे होते हैं, टैक्स भर के बहुत सारी चीज़ों में योगदान कर रहे होते देश के विकास में। लेकिन नहीं, कैलाश जैसे जो गैंगस्टर हैं, दूसरे गैंग को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे गैंगस्टर से ऊंचा जाने के लिए वो हर एक चीज कर रहे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए राजस्थान पुलिस से भागा, नेपाल में रहा, नेपाल में बच्चों का एडमिशन भी करवा दिया। ऐसी बदमाशी, ऐसी गैंगस्टरी का क्या फायदा जब आप अपने बच्चों को भी सही सलामत नहीं रख सकते? आपको डर है कि पुलिस आप पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। क्यों करना ऐसे काम जिसकी वजह से पुलिस आपके पीछे पड़े? मत ही करिए। आपको पता है कि चैन की रोटी खाइए, चैन की सांस लीजिए, कब तक भागते रहेंगे? आपके साथ आपकी बाकी जिंदगियां भी जुड़ी हैं, आपके माँ बाप भी जुड़े हैं। क्यों चीजें ऐसे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको बस अब समाज में रंगदारी करना है, वसूलना है, जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं, फौरन ही पैसे कमाने। ये जो जल्दबाजी वाले जो काम होते हैं, उसी में ये सारी चीजें होती हैं। अगर गैंगस्टर कैलाश नहीं पकड़ा जाता, मान लीजिए उसका एनकाउंटर हो जाता, और एनकाउंटर या तो पुलिस कर देती या तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ही उसे मार देता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे फिलहाल पकड़ लिया है और उससे कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि उसके जो हथियार हैं वो कहाँ से आ रहे थे। जब वो गैंगस्टर के साथ, उसने जो लॉरेंस के साथ दोस्ती की थी, उस वक्त उसने कहाँ से, किन किन लोगों से कांटेक्ट किया था, हर एक चीज़ को अब खंगाला जा रहा है। फिलहाल कैलाश दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लॉरेंस भी पुलिस की गिरफ्त में है। जो गैंगवार का जो अंदेशा था, अब उस पर लगाम लगाया जा चुका है।